सैंड रिप्लेसमेंट विधि द्वारा फील्ड ड्राई डेंसिटी का निर्धारण। हम जानते हैं कि मिट्टी के सैंपल के वजन को मिट्टी के सैंपल के उसी वॉल्यूम से डिवाइड करके हम मिट्टी का यूनिट वजन पता कर सकते हैं। लेकिन हार्ड मिट्टी और किसी भी दानेदार मिट्टी या सड़क के मटेरियल जैसे कि दानेदार सब बेस वेट मिक्स मैकाडम का यूनिट वजन कोर कटर मेथड से पता करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए हम इसे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से पता कर सकते हैं। यहां हम WMM की फील्ड ड्राई डेंसिटी चेक करने के लिए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की मदद लेंगे। सबसे पहले ये टेस्ट करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड रेत लेंगे जो 1 मिलीमीटर इंडियन स्टैंडर्ड छलनी से गुजरेगी और 600 माइक्रोन इंडियन स्टैंडर्ड छलनी से होकर गुजरेगी और इस रेत का यूनिट वजन कैलकुलेट करना होगा। यहां हमने पहले ही उस स्टैंडर्ड रेत का यूनिट वजन या रेत का डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया है जो 1.32 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब हम यह टेस्ट WMM लेयर पर करेंगे। सबसे पहले एक ट्रे ली जाती है जिसमें 100 मिलीमीटर डायमीटर का छेद होता है। इसे साइड पर एक अच्छी तरह से समतल साफ जगह पर WMM लेयर पर रखा गया और कील ठोक दी गई। अब गड्ढे के अंदर के मटेरियल को चाकू, छेनी और हथौड़े से 100 से 150 मिलीमीटर तक खोदा गया। खुदाई से निकले दानेदार मटेरियल यानी WMM के मटेरियल को एक ट्रे में इकट्ठा किया गया और उनका वजन लिया गया जिसे WW के तौर पर मार्क करके रिकॉर्ड किया गया। फिर रेत डालने वाले सिलेंडर में रेत भरी गई और उसका वजन भी लिया गया और रिकॉर्ड किया गया। हमने रेत समेत सिलेंडर का वजन W1 के तौर पर मार्क करके रिकॉर्ड किया। अब रेत से भरे सिलेंडर को खोदे गए गड्ढे में रखा गया। सिलेंडर का शटर खोला गया और तब तक डाला गया जब तक कि गड्ढा और सिलेंडर पूरी तरह से खोखले कोन से भर न गए। जब अंदर से रेत की कोई हलचल न हो तो सिलेंडर का शटर बंद कर देना चाहिए और सिलेंडर को निकाल लेना चाहिए। फिर उसी हालत में यानी डालने के बाद सिलेंडर का वजन करके रिकॉर्ड करना चाहिए, जो हमने किया। हमने सिलेंडर डालने के बाद इसका वजन W2 के तौर पर रिकॉर्ड किया। यहां यह बताना जरूरी है कि हमने कोन में भरी गई स्टैंडर्ड रेत का वजन पहले ही पता कर लिया है, जो 323 ग्राम है और इसे W3 से दिखाया गया है। हमारा फील्ड वर्क यहां खत्म हो गया है। अब कुछ कैलकुलेशन करने का समय है, नमी की मात्रा पता लगाने के अलावा, जो हम रैपिड मॉइस्चर मीटर से करेंगे। हमें हर वजन W1, W2, W3 के रूप में मिला है। अब हम ये पता लगाएंगे कि उस छेद या गड्ढे में कितनी रेत डाली गई थी और इसे W4 के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। W4 रेत वाले सिलेंडर का वजन W1 माइनस डालने के बाद सिलेंडर का वजन W2 माइनस सिर्फ कोन में भरी गई स्टैंडर्ड रेत का वजन W3 है। अब हम कुछ कैलकुलेशन की मदद से उस छेद या गड्ढे का वॉल्यूम V पता करेंगे। हम जानते हैं कि गड्ढे का वॉल्यूम बराबर होता है कि गड्ढे में कितनी रेत डाली गई थी, यानी W4 को रेत की डेंसिटी S से डिवाइड किया जाता है। फिर से WMM मटेरियल की वेट या बल्क डेंसिटी भी इसी तरह कैलकुलेट की जाएगी। इसे B से दिखाया जाता है। यह भी खुदाई किए गए नमूने WW के वजन को गड्ढे या छेद V के आयतन से विभाजित करके पाया जा सकता है। इस बल्क डेंसिटी B को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इससे ड्राई डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम साइट पर उन मटेरियल के वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट W को रैपिड मॉइस्चर मीटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने किया है। फिर हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके साइट पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी D को मल्टीप्लाई करेंगे। बल्क डेंसिटी B को 100 प्लस वाटर कंटेंट W से डिवाइड करने पर हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी D मिलेगी, जिसकी यूनिट ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। इससे हम समझ पाएंगे कि हमने कितना रिलेटिव कॉम्पैक्शन हासिल किया है। हम देखेंगे कि लैब के मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी MDD के मुकाबले वर्क साइट पर कितने % ड्राई डेंसिटी D हासिल हुई है और ये 98% से ज्यादा होनी चाहिए। हमारा टेस्ट सक्सेसफुली हो गया है और हमारा रिजल्ट सैटिस्फैक्टरी आया है। आपने देखा कि हमने ये टेस्ट कैसे किया। वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। काम से जुड़े और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल शुभंकर सिविल एक्सचेंज को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करें।